हाय फ्रेंड्स। आज फ्राइडे है और आज मार्केट्स ने काफ़ी बीटिंग लिया आफ्टर द न्यूज़ दैट केम इन यस्टरडे के यूएस में एक सिलिकॉन वैली बैंक है जिसका प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो उसके चक्कर में हमारा बैंकिंग में काफ़ी करेक्शन आया है। जैसे आप देख सकते हैं पीएसयू बैंक और बैंक निफ्टी इंडेक्स काफ़ी गिर गया है और इसी चक्कर में हमारा निफ्टी भी गिर गया है। तो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट हैपेंड टुडे। सो निफ्टी अगर आप देखेंगे 28 फेब को इट हैड ब्रोकन डाउन। लो मारा था 17,345 का। फिर कुछ रिकवरी हुई, इट वॉज ट्राइंग टू गो अप। स्टॉक्स न्यू हाई मार रहे हैं अभी भी, विच इज़ अ गुड साइन। बट कल ये न्यूज़ के बाद एक गैप डाउन खुला है। गैप डाउन तब होता है जब कल का लोएस्ट प्राइस है और उसके बाद जो आज का हाईएस्ट है उसके बीच में एक गैप रह जाता है, राइट। तो उसे गैप डाउन कहते हैं। और यूजुअली क्या होता है, जब ये मार्केट रिकवर करता है तो वो ये गैप फिल करता है। तो जैसे यहाँ पे 17,489 का टॉप है और यहाँ पे बॉटम 17,635 का है, राइट। तो ये 17,500 और 600 के बीच में जो गैप रह गया है वो फिल करने के लिए मार्केट कोशिश करता है। क्योंकि इस बीच में जो लेवल्स में है लोग कुछ भी ट्रेडिंग नहीं कर पाए, राइट। तो उनके लिए शॉकिंग था, तो वो एडजस्ट करने के लिए मार्केट ट्राई करता है। इसको अगर हम डेली बेसिस पे देखेंगे तो ये 17,345 के लेवल का अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आज 17,367 तक आया था, विच इज़ क्लोजर टू 345। और फिर वहाँ पे वापस बाइंग आ गई तो थोड़ा ऊपर गया। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो टेक्निकल एनालिस्ट सबको बताएंगे कि फिर नए लेवल्स और भी नीचे 16,744 एक्सट्रीम है, उससे पहले थोड़ा 16,900 के वहाँ पे आ सकता है। So let's see how next week pans out. और क्या न्यूज़ आती है ओवर द वीकेंड। आज शायद जॉब्स डेटा भी आने वाला है यूएस में, तो लेट्स सी हाउ दैट गोज। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो आज एक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक करके कंपनी है जिस जो ऐसे मार्केट में भी 5% ऊपर क्लोज हुई है। सो बेसिकली ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, पूना की कंपनी है। और इसको शायद काफ़ी बसेस का एक ऑर्डर मिला है रिसेंटली, जिसके चक्कर में मेरे ख्याल से इसमें बाइंग आई है। तो मैंने इसका कैंसिलिंग का डेटा इसमें डाल दिया फाइल में। यहाँ आप देखेंगे तो उसका 4 to 5 ईयर व्यू में डबल हुआ है अर्निंग्स। बट अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो लेस देन 15% है। तो आई आइडली प्रेफर 15%। या एग्जैक्ट आप जाना चाहोगे तो अगर 100% बनाना है 4-5 ईयर्स में तो 14-15% बढ़ना चाहिए। सो इट इज़ ऑन द बाउंड्री। एंड इफ यू सी दी अर्निंग्स का कंसिस्टेंसी, सो वेरिएबिलिटी है, 1 से 2 पे गया है, फिर 1 के एकदम नीचे आ जाता है। तो ये तो क्वार्टरली है, बट एनुअल में भी अगर आप देखोगे तो 2 से नेगेटिव में भी गया है और काफ़ी वेरी हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट अप ट्रेंड है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दैट इज़ लॉजिकल ऑल्सो, बिकॉज इफ़ यू आर मेकिंग बसेज, हाउ मेनी बसेस विल यू मेक, राइट। एक बार बन गया तो बस 5 साल 10 साल 15 साल चलेगी। तो बार बार ऑर्डर आना भी सही नहीं होगा। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट द बिजनेस दैट वी शुड नो अबाउट। But it's an interesting company if you believe in the electric story and are planning to invest something. So this is a good option to do that. उसको छोड़ के 12 स्टॉक्स ने आज न्यू हाई मारा है। टोटल जैसे हम देख रहे थे कुछ फ्यू डेज पहले 16 था, फिर 20 पे गया, 21 गया, लेकिन आज 12 हो गया। सो इन ऑन दीज डेज अच्छा चीज़ क्या होता है, यू नो विच स्टॉक्स आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, राइट। एंड इट इज़ लोगों को ख़राब लगता है कि गिर रहा है, लेकिन ये टाइम मेरे हिसाब से वो स्टॉक्स बताता है विच आर ट्रू लीडर्स एंड नॉट फॉलिंग डाउन एंड कैन लीड द नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली व्हेन इट हैपेंस। तो इन सब का हमने किया हुआ है। इनमें से मेरे फेवरेट्स एच जी इंफ्रा, जिंदल सॉ एंड एच ए एल है। तो इसका हम थोड़ा चार्ट साथ देख लेते हैं जो कैसा है और व्हाट डू आई थिंक एंड व्हाई डू आई थिंक व्हाट आई थिंक। सो इफ़ यू ओलेक्ट्रा का पहले चार्ट देख लेते हैं, बिकॉज इट हिट द हाईएस्ट। सो इफ़ यू सी इसमें काफ़ी डिमांड है, राइट। इतने बड़े बार्स आ रहे हैं एंड इट इज़ फ्रॉम लेवल्स ऑफ बिलो 400 इट हैज़ रीच 700 इन 2 weeks time, almost 2 to 3 weeks. So from 400 to almost 700 is a very big jump. 300 points तो almost 75% आप बोल सकते हो बढ़ गया है ऑलरेडी।
right? So it's showing very strong price action, so you can keep an eye on it. And if you like the story and the earnings continue to be good, maybe we can add it in the next quarter. But as of now, I have too many other stocks to check, so मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ. दूसरा है एच जी इंफ्रा. इसने भी आज अच्छे वॉल्यूम्स पे, अगर आप देखोगे इसका रोज़ का 10 दिन का प्रीवियस 10 डेज 163 है, और आज 220,000 का उसने वो शेयर्स ट्रेड किया. और ये धीरे धीरे इसमें अक्यूमुलेशन हो रही है, ऐसा दिख रहा है, राइट. ग्रीन बार्स हैं. प्राइस भी 680 से लेकर अभी 790 तक 100 रुपीज़ बढ़ गया है, मतलब 16% बढ़ा है. नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इलेक्ट्रो, बट स्लो एंड स्टेडी राइज है. और उससे पहले से है, अगर आप देखो यहाँ पे गिपी है, बाइंग यहाँ, बाइंग है यहाँ, बाइंग है, तो कंसिस्टेंटली बाइंग आ रही है. ऑल्दो अभी कम हुई है. लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स. और आती है तो और अच्छा है. बट दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू सी. One stock, other stock which is really holding it strong is Jindal Saw, right? कल भी बहुत अच्छा मूव आया था. आज भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं इसके, और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. कल जितना नहीं गया, बट ये इसका ऑल टाइम हाई जो है शायद 182 का है, तो उसके सामने आके वो ऑब्वियसली जितने सेलर्स अटके होंगे वो यहाँ पे बेचेंगे. बट कंसिस्टेंटली इसमें भी अच्छी बाइंग आ रही है ऑन वॉल्यूम्स. From 110 odd levels it has gone to 180, right? So it's good move, say 70-80% इसमें भी move आया है based on, and fundamentals भी इसके strong है. एक और stock which is still looking good is Hindustan Aeronautics, HAL. So this is a defense play or a PSU play as well. तो डिफेंस में काफ़ी स्पेंडिंग अभी भी चल रही है बिकॉज ऑफ द वॉर, एंड कंट्रीज ट्राइंग टू गेट मोर इंडिपेंडेंट. इंडिया ऑब्वियसली इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट. तो इसमें अगर आप देखोगे ये 2300 लेवल से 2900 लेवल्स तक आया है, राइट. और ये इसमें बाइंग आती है, थोड़ा करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर बाइंग आती है. बट वो प्रीवियस जो अपना लो रहता है, जिस दिन हाई बार रहता है, वो तोड़ता नहीं है. सो विच इज़ अ गुड साइन. यहाँ पे भी देखोगे आप, ये जो बाहर जैसे छोटे लाल वाले बनते हैं, इसका मतलब जो भी सेलिंग आ रही है वो अब्जॉर्ब हो जा रही है. बायर्स आर रेडी टू बाय एट दैट प्राइस ऑल्सो. सो इधर भी ऐसे ही बन रहा है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन. ये बड़ा ग्रीन बार है, बट ये दो लाल बार जो हैं, जो सेलिंग आ रही है, मतलब सेलिंग इतनी नहीं है जितनी बाइंग आ रही है. यहाँ पे एक बड़ा बार है, बट उसने प्राइस को इतना नहीं गिरा पाया जितना इतने बार में आना चाहिए था, राइट. यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे काफ़ी आया था, बट फिर इमीडिएटली यहाँ से बाइंग चालू होगी. सो यहाँ पे भी आप 2300 का 2 दिन लो मारा था, तो विच शोज़ दैट 2300 पे बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, राइट. दिस इज़ वन वे टू आइडेंटिफाई कि कित सेलिंग स्टॉप हुई है कि नहीं. ये प्राइस यूजुअली एक एरिया के अराउंड कंसोलिडेट करने लगता है. जैसे हमारा निफ्टी भी अभी कर रहा है 17,345, जैसे उसने लो मारा था, और अभी 17,367 का मारा, तो वो लेवल के में काफ़ी बाइंग आ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा गिरता नहीं है वहाँ से. Yeah, so these are some stocks that I wanted to cover. Maybe you can study them over the weekend, and if you want a more comprehensive list of stocks that I'm tracking, these are some companies which I'm tracking and planning to buy, or have some in my portfolio as well. These are not companies which are low risk. They in risk है, but the return will also be higher if they turn out well. So अपना analysis कीजिए, or let me know what you think, and if you have any stocks that you want me to analyze, please let me know in the comments, and I'll try to analyze them over the weekend. Thank you.